आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वह क्या होता है? छेकानु अनुप्रस्थ, छेकानुप्रास। ठीक है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद। क्या है? तो निर्वेद है। ठीक है, अगला सवाल है हरि गीता छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को माना जाता है। किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। आपका अगला सवाल है हरि गीता छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो 28 मात्राएं हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। किस छंद में 6 चरण होते हैं? ठीक है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छपाई में। किसमें? छपाई में होते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है हिंदी को मानक रूप में प्रदान करने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो किशोरीदास वाजपेयी ने। भारत में भाषाओं का सैनिक विकास क्रम माना जाता है क्या? तो आपका हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही में है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल होगा कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली में क्षेत्र है? तो मगही में होगा। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग समान जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं तो क्षेत्रीय बोली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो क्षेत्रीय बोली हम लोग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग किसे शब्दों में होता है? ठीक है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तो तत्सम शब्द में होते हैं। कौन से शब्द में होते हैं? तो तत्सम शब्द में होते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। क्या होगा? प्रति जोड़ एक होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है कपीस में कौन सा संधि है? तो कपीस हर्षई नहीं दीर्घई है। क्या है? तो इधर का दीर्घई है तो हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घई है तो दीर्घ संधि। चलिए आपका अगला सवाल होगा वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, वह कार मेरी है तो संबंध की बात कर रहा है तो होगा संबंध कारक। ठीक है, चलिए माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता यहाँ पे डैश जब रहते हैं बीच में तो होते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास होते हैं? तो द्वंद्व समास होते हैं, हो जाएंगे आपका द्वंद्व समास। ठीक है, माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। चलिए आपका अगला सवाल है जिस समास का पहला पद विशेष तथा दूसरा पद विशेषता हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द का जो है पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आभूषण। क्या होगा? तो आभूषण होगा। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आभूषण होगा। ठीक है, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे हो गया कि जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो लुप्त हो गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो विलुप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? विलुप्त कहेंगे। ठीक है, चलिए ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो ग्रामीण शब्द में इन प्रत्यय होता है। ग्रामीण शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो इन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला होगा स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबिक होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबिक होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो अपने पैरों पे खड़ा होना। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। रॉकेट
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पे कार्य करता है। स्वतंत्रता की इकाई है, स्वतंत्रता की ये इकाई क्या है? तो पोवाइज है, ठीक है, पोवाइज। सूर्य का सतह का तापमान होता है, सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? तो आपका होता है 6000 केल्विन, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होंगे, पूर्व क्रांति परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाती है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होगा, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो आधारित होते हैं नाभिकीय संलयन पे होते हैं। हाइड्रोजन बम जो आधारित होते हैं किस पे होते हैं? नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम जो आधारित है नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों पर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो संप्रेषण एवं समान सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल क्या होंगे, देखिए, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्धी फलन होते हैं। तो परमाणु भार के अनुसार, ठीक है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्धी फलन होते हैं परमाणु के भार के अनुसार, ठीक है। सोड लाइम किसका मिश्रण है? तो NaOH प्लस CaO, ठीक है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सेलाइम के साथ गर्म करके, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल क्या होंगे, देखिए, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में जो है सोडियम एसीटेट को सोडालाइम के साथ गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का संबंध कौन होता है? तो 109 से लेके 128 तक, ठीक है। चलिए यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CONH2, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होंगे, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे बताए गए थे, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, ठीक है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनने में निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होंगे कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन। धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीलहरित शैवाल, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होंगे, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है। भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है तो कोलकाता का उच्च न्यायालय है, ठीक है। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। आपका अगला सवाल होंगे कि भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? तो हिंदू यूनानी ने, ठीक है। आपका अगला होगा, बिहार में प्रसारित होने पर प्रथम निजी FM चैनल है तो रेडियो मिर्ची आपका है, ठीक है। चलिए बिहार में प्रसारित होने पर प्रथम निजी रेडियो मिर्ची। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुमार सिंह थे, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल होंगे कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अध्याय, बाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में। बाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा असम में, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, गोमती नदी के तट पर कौन सा शब्द स्थित है? तो लखनऊ। बिहार के केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर के विरुद्ध, ठीक है। चलिए यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।
इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे आप लोग जितने लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।